वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 5 ईवीएस का चैप्टर नंबर 21 है लाइक फादर लाइक डॉटर। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आशिमा स्नीज जस्ट लाइक हर फादर। स्नीज का मतलब होता है छींक मारना, है ना। आपको छींक आ जाती है ना कभी कभी डस्ट वगैरह से। डू यू हैव एनी सच हैबिट और ट्रेट विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ समवन। क्या आपके अंदर भी कोई ऐसा ट्रेट है जो बिल्कुल आपके जैसे, कोई बच्चा अपने पापा की तरह हंसता है, कोई अपनी मम्मी की तरह रोता है, किसी के बाल अपने पापा पे होते हैं, किसी के मम्मी जैसे होते हैं। व्हाट इज इट? तो आपको इस तरह से एक टेबल बनानी है और बताना है। तो हम आंसर में क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, योर स्पेशल हैबिट और whom is it similar to। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया नंबर 1 स्माइल। मेरी जो स्माइल है वो बिल्कुल मेरे फादर की तरह है। नंबर 2 माई हेयर, मेरे जो हेयर है वो मेरे मदर की तरह है। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट है टेल। इसमें क्वेश्चन है डज योर फेस और एनीथिंग एल्स लुक सिमिलर टू दैट ऑफ समवन एल्स इन योर फैमिली। क्या आपका फेस या आपकी बॉडी का कोई और पार्ट ऐसी चीज है जो बिल्कुल आपके फैमिली पे गया हो। तो इसके आंसर में मैंने लिख दिया है हाँ, मेरे गाल में भी डिंपल पड़ते हैं। डिंपल मतलब चिल्ड्रन चीक में छोटे छोटे गड्ढे से दिखाई देते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, ऐसे ही मेरे पापा के। ठीक है, तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, मैंने आपके लिए ये लिखा है। तो आंसर लिखेंगे यस आई हैव डिंपल्स इन माई चीक्स। मेरे चीक्स में क्या पड़ते हैं, डिंपल्स पड़ते हैं, जस्ट लाइक माई फादर, और मेरे पापा की तरह बिल्कुल। डिड समवन टेल यू दिस और डिड यू फाइंड इट आउट योरसेल्फ। आपको ये वाली बात किसी ने खुद बताई थी या आपने खुद ही पता कर लिया कि आपके। और तो आंसर में लिख दो मेरी मदर ने मुझे बताई थी कि माई मदर टोल्ड मी दिस। मेरी मम्मी ने बताया था कि तुम्हारे पापा के भी और तुम्हारे यानी मेरे भी, हम दोनों के गालों में डिंपल पड़ते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन पीपल कंपेयर यू विद समवन एल्स इन योर फैमिली। जब आपको आपकी फैमिली में किसी से कंपेयर किया जाता है, पापा से, दादा से, मम्मी से, मौसी से, तो आपको कैसा लगता है। वाई डू यू फील सो। तो भाई अच्छा लगेगा भाई, अगर मैं अपने पापा की तरह दिख रहा हूँ, मम्मी की तरह दिख रहा हूँ, मेरी कोई चीज मेरे पापा की तरह, तो मुझको अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं एक अच्छी फैमिली से आता हूँ। आंसर है आई फील हैप्पी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बड़ा खुश होता हूँ, बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ ग्रेट फैमिली। और मुझे लगता है कि मैं भी एक अच्छी फैमिली का, ग्रेट फैमिली का पार्ट हूँ। हु लाव्स द लाउडेस्ट इन योर फैमिली। तुम्हारे घर में जोर जोर से, सबसे जोर से कौन हंसता है। माई फादर लाव्स द लाउडेस्ट इन माई फैमिली। जो मेरे पापा हैं, देख रहे हो कैसे हंस रहे हैं, तेज, वो सबसे तेज हंसते हैं मेरी फैमिली में। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स फ्रॉम नीलिमा's नानी। अब आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा है तो इसमें नीलिमा की नानी से लेकर लिटिल समीर तक सारे फैमिली मेंबर का नाम बताओ। तो सबसे पहले आई नीलिमा की नानी। अब जो नीलिमा की नानी की जो डॉटर होगी, या वो कौन होगी, वो होगी नीलिमा की मदर। और जो नीलिमा की मदर है उनकी डॉटर हुई नीलिमा। यहां पे आप अपने आप को रख के देख लो कि आपकी मम्मी की मम्मी आपकी नानी लगी। ठीक है, अब तो अब यहाँ पे जो नीलिमा की नानी की जो बहन है, भाई मेरी नानी की जो बहन है वो भी मेरी एक तरह से नानी लगी। उनका जो बेटा होगा यानी कि वो मेरी मम्मी का कजिन होगा। ठीक है, यानी कि वो मेरे एक तरह से मामा ही लगे। उनकी जो डॉटर होगी तो वो नीलिमा की बहन लगी, और उनका जो बेटा होगा वो नीलिमा का भांजा लगा समीर। तो इस तरह से ये आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड आउट इन योर फैमिली आर देयर एनी सच एग्जाम्पल्स ऑफ अंकल, nephews और ब्रदर्स, सिस्टर्स वेयर देयर इज अ बिग डिफरेंस। क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसा रिश्ता है जिसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, बच्चा भी छोटा होता है और एक छोटा सा बच्चा, उस छोटे से बच्चे को ही वो मामा कहता है, दूर का रिश्ता लगता है, वो दूर के रिश्ते में उसका मामा लगता है, जबकि वो खुद ही छोटा है। ठीक है ना। तो यस आंसर आप लिख दो, यस आई डू हैव। बस हाँ, मेरे यहां पर भी है। बस पूरा का पूरा अंकल से लेके देखो, अंकल, नेफ्यूज, ब्रदर, सिस्टर, पूरा का पूरा जो मैंने अंडरलाइन किया है वो पूरा का पूरा आप क्वेश्चन में से ही लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट एंड राइट। क्वेश्चन नंबर 1, डज नीलिमा हैव कर्ली हेयर लाइक हर नानीज। क्या नीलिमा के जो बाल हैं उसकी नानी की तरह करली हैं। नाउ यू लुक फॉर सम स्पेशल ट्रेट इन योर सिस्टर और ब्रदर। आपको अपने भाई में या अपनी बहन में कुछ देखने हैं कि उसके जो करेक्टर्स हैं, जैसे उसके बाल हैं, उसके गाल हैं, उसकी हाइट है, वो किससे मिलती है, आपके फादर वाली साइड से या मदर वाली साइड से।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दिया गया है कि नीलिमा के जो करली हेयर हैं वो उसकी नानी से मिलते हैं। तो नानी किस किस तरफ से आती है, मदर की साइड से या फादर की साइड से? मदर की साइड से। अब ऐसे ही आपको अपने ब्रदर और सिस्टर के लिए बनानी है एक ट्रेल। तो यहाँ पे हमने नाम ले लिया कि मेरे ब्रदर का नाम है मोहन, ठीक है। उसकी जो आंख है वो मेरे चाचा यानी अंकल से मिलती है। अब चाचा किधर होते हैं? पापा वाली साइड, तो फादर वाली साइड पे लिख दिया। हिज हेयर, मेरी मौसी पे गए हैं उसके बाल, जैसे मेरी मौसी के बाल है वैसे ही मेरे ब्रदर के बाल है, तो इसको लिख दिया मदर, यस, ठीक है। हिज नोज, उसकी जो नोज है वो मेरे दादाजी यानी ग्रैंडफादर, दादाजी किधर होते हैं? पापा वाली साइड, तो फादर वाली साइड यस कर दिया। अगर मदर वाली साइड से मिल रहे हैं तो मदर वाली साइड में यस कर दिया। हैव यू सीन अ वेरी यंग चाइल्ड इन योर फैमिली, क्या आपने अपनी फैमिली में कोई यंग बच्चा देखा है? Whom does the child eyes, nose, hair और fingers look like, जिसकी उसकी जो आंख है, नोज, हेयर और फिंगर है वो किससे मिलती हैं? राइट देयर नेम्स, तो आंसर ऐसे लिखेंगे, यस आई हैव सीन माई आंट्स चाइल्ड, मेरी चाची का जो बेटा है, द चाइल्ड्स आईज आर लाइक मदर, उसकी आंखें उसकी मम्मी पे गई हैं। नोज लाइक द फादर, उसकी जो नोज है वो उसके पापा की तरह है। हेयर लाइक चाइल्ड्स ब्रदर, और उसके जो बाल हैं वो उसके भाई पे गए हैं। एंड फिंगर्स लाइक द ग्रैंडफादर, और उसके जो फिंगर है वो ग्रैंडफादर की तरह। चिल्ड्रन, इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं जरूरी नहीं है आप वैसे लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं, आप इसमें अपनी साइड से भी मॉडिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट, नीलिमाज हेयर इज लाइक हर नानीज, इसमें हमें बताया गया था नीलिमा के जो बाल हैं वो उसकी नानी की तरह है, थिक एंड कर्ली। नीलिमाज मदर हैज स्ट्रेट ब्राउन एंड लिम्प हेयर, जबकि नीलिमा के मम्मी के बाल कैसे थे? स्ट्रेट, ब्राउन और लिम्प, मतलब फीके फीके से और थोड़े कमजोर थे। व्हाट टाइप ऑफ हेयर डू यू हैव, ब्लैक और ब्राउन, ऑयली और ड्राई, आपके बाल कैसे हैं? तो हमने बस आंसर लिख दिया, आई हैव स्ट्रेट ब्लैक हेयर, मेरे तो काले बाल हैं और स्ट्रेट बाल हैं, कर्ली नहीं। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, चिल्ड्रन प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ योर हेयर? माय हेयर कलर इज ब्लैक। मेजर एंड राइट द लेंथ, तो लेंथ लिखनी है, एंड इट इज नियरली 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब यहाँ पे आप 5 सेंटीमीटर लॉन्ग भी लिख सकते हो, 8 सेंटीमीटर भी, जो भी आपके हेयर की लेंथ हो। इज योर हेयर लाइक दैट ऑफ एनी वन एल्स इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे जो बाल हैं वो तुम्हारी फैमिली में किसी मेंबर की तरह है? यस, इट इज लाइक माई फादर्स, मेरे पापा की तरह है मेरे बाल। हु हैज द लॉन्गेस्ट हेयर इन योर फैमिली, सबसे लंबे बाल किसके हैं? माई मदर हैज द लॉन्गेस्ट हेयर, मेरी मम्मी के सबसे लंबे बाल हैं मेरी फैमिली में। हाउ मेनी पीपल डू यू नो हुज हेयर इज लॉन्गर देन 1 मीटर, कितने लोगों को आप जानते हो जिनके बाल 1 मीटर से लंबे? माई टीचर हैज हेयर दैट इज लॉन्गर देन 1 मीटर, मेरे टीचर के हैं, मेरे स्कूल में एक मैम है जिनके 1 मीटर से भी लंबे बाल हैं। तो फिर कह रहा है, डज हैविंग लॉन्ग हेयर रन इन देयर फैमिली, रन इन देयर फैमिली का मतलब क्या उनकी पूरी फैमिली में सबके ही बाल लंबे हैं? तो आंसर है हाँ, यस आई हर्ड हैविंग लॉन्ग हेयर रन्स। ठीक है, कुछ होता है ना किसी की फैमिली में सबके ही बाल अच्छे होते हैं, किसी की फैमिली में सारे लोग गंजे होते हैं, दादा भी गंजे थे, पापा भी गंजे हैं, बच्चे के भी बाल उड़ रहे हैं। डू यू नो हाउ टू मेजर योर हाइट, क्या आपको अपनी हाइट नापनी आती है? यस आई नो हाउ टू मेजर हाइट, आती है मुझे अपनी हाइट नापनी। मेजर योर सेल्फ फ्रॉम हेड टू टो, आपको सिर से पैर तक की अपनी हाइट नापो और बताओ। ठीक है, आई कैन डू इट यूजिंग अ मेजरिंग टेप और मीटर स्केल। चिल्ड्रन, मेजरिंग स्केल से हम, मेजरिंग टेप जो होता है उससे अपनी हाइट नाप सकते हैं, जैसे ये बच्चा नाप रहा है। मीटर स्केल से भी। माई हाइट इज अबाउट 130 सेंटीमीटर, मेरी हाइट लगभग 130 सेंटीमीटर है। हाउ टॉल डू यू थिंक विल बी व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े हो जाओगे आपकी हाइट लगभग कितनी होगी? तो इसमें आंसर दिया, आई थिंक आई विल बी अप्रोक्सीमेटली 5 फुट 8 इंचेस इन हाइट व्हेन आई ग्रो अप। क्यों? बिकॉज माई फादर्स हाइट इज 5'8". क्वेश्चन ये पूछा है, आपको क्या लगता है जब आप बड़े हो जाओगे आपकी हाइट कितनी बनेगी? तो हमें लगता है कि मेरी हाइट मेरे पापा के बराबर बन सकती है, क्योंकि मेरे पापा भी 5 फीट 8 इंच के हैं। डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज सिमिलर बिटवीन सरोजा एंड सुरवासिनी। सरोजा और सुरवासिनी क्या है? आइडेंटिकल ट्विन सिस्टर्स हैं जो एक जैसी लगती हैं। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे? बोथ सरोजा एंड सुवासिनी लुक सेम बिकॉज दे आर ट्विन सिस्टर्स, क्योंकि वो ट्विन सिस्टर है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सुवासिनी कैन स्पीक बोथ मराठी एंड तमिल, क्योंकि वो अलग जगह पे पली बड़ी है तो वो उसको मराठी भी आती है और तमिल भी आती है। वाइल सरोजा कैन स्पीक ओनली तमिल, लेकिन सरोजा केवल तमिल बोल सकती है। सुवासिनी इज अ गुड सिंगर, सुवासिनी अपने पापा के साथ रही थी जो कि अच्छे सिंगर थे, तो उन्होंने
सॉरी उसने सिंगिंग सीखी तो वो सिंगर बन गई। वाइल सरोजा इज अ कराटे एक्सपोर्टेड, और सरोजा ने क्या सीखे, कराटे सीखे, तो वो कराटे में अच्छी बन गई। डू यू नो एनी ट्विंस, तो आप लिख दो हाँ मुझे, मैंने जानती, यस देयर आर 2 ट्विन सिस्टर्स इन माय स्कूल, मेरे स्कूल में 2 ट्विन सिस्टर हैं। व्हाट इज सिमिलर इन देम, उनमें क्या समानता है। दे लुक सिमिलर इन ऑलमोस्ट एवरी ट्रेट, हर चीज में वो एक जैसी दिखती हैं। वन ऑफ देम हैज अ लॉन्ग नोज, बस एक में थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक की नाक थोड़ी सी लंबी है। हैव यू रेड और हर्ड एनीथिंग अबाउट पोलियो वेयर, क्या आपने पोलियो के बारे में कभी पढ़ा है, सुना है। चिल्ड्रन, पोलियो में क्या होता है, किसी का एक पैर किसी का एक हाथ थोड़ा खराब सा हो जाता है, तो आपने सुना है, हाँ। यस आई हर्ड अबाउट पोलियो इन द न्यूज़पेपर, मैंने न्यूज़पेपर से देखा था, सुना था, पढ़ा था। हैव यू रेड और हर्ड एनी न्यूज अबाउट पल्स पोलियो, चिल्ड्रन हो सकता है आपने एडवर्टाइजमेंट देखा हो, दीवार पे कुछ लिखा हुआ देखा हो, 2 बूंद जिंदगी की, अमिताभ बच्चन जी का भी एक ऐड आता है, ठीक है। आई हर्ड अबाउट पल्स पोलियो, इट इज अ प्रोग्राम कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इस प्रोग्राम को कंडक्ट कराती है टू इरेडिकेट पोलियो फ्रॉम कंट्री एंड इट इज फ्री, पोलियो को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। और चिल्ड्रन ये जो 2 बूंद दवाई जो पिलाई जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, ये पूरी तरह से फ्री है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगता। डू यू नो एनी वन हु हैज पोलियो, क्या किसी ऐसे पर्सन को आप जानते हो जिसको पोलियो। अ बॉय इन माई स्कूल हैज पोलियो इन वन ऑफ हिज लेग्स, एक बच्चा है मेरे स्कूल में जिसको पोलियो, ये जो ए है कैपिटल बनेगा। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। इन पोलियो कैंपेन हाउ मेनी ड्रॉप्स आर गिवन, पोलियो कैंपेन में कितनी ड्रॉप्स दी जाती है, एक बूंद, 2 बूंद या 3 बूंद, मैंने बताया भी था। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A B S C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।